हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शम्स इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है। तो दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग सामान्य रूप से जो है एक घटना के लिए नहीं किया जाता। ठीक है, इसका प्रयोग कम से कम दो घटनाओं के लिए करते हैं। यानी पास्ट में अगर दो घटनाएं घटी हो, जैसे एक घटना पहले घटी और दूसरी घटना बाद में घटी, तो पहली घटना जो घटती है उसको पास्ट परफेक्ट में रखा जाता है और बाद में जो घटना घटती है उसको सिंपल पास्ट में रखा जाता है। तो दोस्तों, इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं कि अगर किसी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी या चुके थे इत्यादि लिखा होगा तो समझिए उसको हमको पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिससे हमको समझने में आसानी होगी। जैसे मैं आपको रूल दे दिया हूं, अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस को बना रहे हैं तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर हैड आएगा, उसके बाद बी थ्री आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री। देखिए कैसे सेंटेंस बनाते हैं। मैं जा चुका था। ठीक है, तो बोलेंगे आई हैड, उसके बाद वर्ब थ्री ले लेना है, सॉरी, आई हैड, जाने की अंग्रेजी गो तो गन। ठीक है, रमेश मर चुका था। क्या बोलेंगे? रमेश मर चुका था, मर चुका था। रमेश मर चुका था तो बोलेंगे रमेश हैड डाइड। रमेश मर चुका था, रमेश हैड डाइड। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर रमेश है, उसके बाद हैड लगेगा और वर्ब का तीसरा रूप। ठीक है, तो दोस्तों सामान्यतः हम लोग एक घटनाओं के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है, जैसे इस तरह के सेंटेंसेस में। तो दोस्तों, अगर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है और दो घटनाओं को बताना है तो कैसे बताएंगे, चलिए यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, मैं आपको सबसे पहले रूल दे देता हूँ। बनाएंगे किस तरह वो बाद वाली बात है। पहले आप ये समझ लीजिए कि दो घटनाओं का जो मैं जिक्र करूंगा वो किस प्रकार होनी चाहिए घटनाएं। ठीक है, तो दोस्तों यदि पास्ट में दो घटनाएं घटी हो, एक घटना पहले घटी हो और दूसरी घटना बाद में घटी हो, तो पहली घटना जो घटेगी उस घटना को पास्ट परफेक्ट टेंस में देंगे। ठीक है, और जो घटना बाद में घटी है उस घटना को, यानी जो घटना बाद में घटेगी उस घटना को सिंपल पास्ट टेंस में रखना है। ठीक, चलिए मैं आपको इसका भी रूल देता हूं। जैसे रूल हो जाएगा इसका, पास्ट परफेक्ट, ठीक है, प्लस सिंपल पास्ट, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का रूल, उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस का रूल। अगर आप चाहे तो इस रूल को बिल्कुल मैं डिटेल्स में देता हूं अभी आपको। सब्जेक्ट प्लस पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस भी थ्री। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज़, सॉरी मैं यहाँ पर एक चीज़ देना भूल गया। पास्ट परफेक्ट टेंस में यहाँ पर उसके बाद बिफोर होगा, यहाँ बिफोर, उसके बाद आपका हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, सिंपल पास्ट यहाँ पर, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बी थ्री, उसके बाद बिफोर होगा, बिफोर के बाद सब्जेक्ट प्लस भी टू। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस भी टू क्यों? क्योंकि सिंपल पास्ट का जो रूल होता है सब्जेक्ट होता है, उसके बाद भी टू होता है। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले आप लोग अक्सर सुनते भी हैं इस चीज़ को और देखते भी होंगे शायद कि डॉक्टर के आने से
पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो इसको कैसे बनाएं? सबसे पहले आप देखो, इसमें आप देखिए कि घटना कौन सी पहले घटी है। सबसे पहले डॉक्टर आए हैं कि रोगी पहले मरा है? तो पहले रोगी मर चुका था, रोगी मर चुका था, यानी ये घटना हमारी पहले ही घट चुकी है। यानी डॉक्टर के आने से भी पहले वो घटना घटी है। पास्ट ऑफ द पास्ट, पास्ट के पास्ट में ये घटना घटी है हमारी। कौन सी घटना? रोगी के मरने की घटना। और बाद में हमारे डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर के आने से पहले क्या हो गया? रोगी मर चुका था। तो पहले बनेंगे रोगी मर चुका था। यू विल हैव टू टेक द लास्ट क्लाउज। ओके, यहां पर आपको जो है ये लास्ट वाला जो क्लाउज है, रोगी मर चुका था, इसको यहां पर लेना है, इस क्लाउज को। और ये जो पहले जो दिख रहा है आपको कि डॉक्टर के आने से पहले, इसको हम लोग बाद में लेंगे। ठीक, तो जैसे देखिए डॉक्टर के आने से रोगी मर चुका था, तो पहले बोला रोगी मर चुका था, तो बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड। सब्जेक्ट हो गया हमारा द पेशेंट। हैड जैसे कि रूल में होता है पास्ट परफेक्ट का, ये रूल है हमारा। तो सब्जेक्ट के बाद मैंने हैड ले लिया यहाँ पर, उसके बाद V3 ले लिया। द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, किसके पहले? रोगी डॉक्टर के आने से पहले। तो के पहले की अंग्रेजी हो गया बिफोर। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर। अब देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू। सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? डॉक्टर। सेकेंड क्लॉज यहाँ पर जो हमारे देंगे, तो ये डॉक्टर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा। तो बोलेंगे बिफोर द डॉक्टर केम। यहाँ पर बिफोर द डॉक्टर केम बोलना है। ये जो केम है ये V2 है, और ये द डॉक्टर यहाँ पर हमारा ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट हो गया। इस सेंटेंस, इस रूल के हिसाब से सब्जेक्ट 1 और ये सब्जेक्ट 2। ओके, जैसे द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। रोगी के आने से, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। ठीक है, अब दूसरा वाला देखिए एग्जांपल यहाँ पर। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, है ना? यानी गाड़ी का चलना शुरू हो चुका था मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। यानी मैं स्टेशन पहुंचा नहीं था कि उससे पहले गाड़ी खुलने की घटना घट चुकी थी। ठीक है, तो बोलेंगे गाड़ी खुल चुकी थी। तो पहले इसको बनाते हैं, बोलेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड। गाड़ी खुल चुकी थी किसके पहले? मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले। बिफोर I reached to the station. The train had started before I reached the station. यहाँ पर reach जो है हमारा ये V2 हो गया, और ये हमारा सब्जेक्ट 2। ठीक है, यहाँ पर the train ये पहला सब्जेक्ट हो गया हमारा, और ये स्टार्टेड यहाँ V3 हो गया। यानी यहाँ से यहाँ तक जो हमारा सेंटेंस बनेगा ये पास्ट परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इधर जो बन रहा है वो सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। ठीक है, तो मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, बोलेंगे द ट्रेन हैड स्टार्टेड ओके बिफोर आई रीच द स्टेशन। इज दैट क्लियर? तो देखिए एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हम लोगों को ये ध्यान रखना है कि घटना कितनी घट रही है। 2 घटना घट रही है। यदि हमारी पहली घटना जो घटती है उस घटना को हमको किस में रखना होगा?
पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो घटना बाद में घटती है उसको सिंपल पास्ट टेंस में रखेंगे। पहले वाली घटना के लिए जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब 3 यानी पास्ट परफेक्ट का, और उसके बाद हमको बिफोर का यूज करना पड़ता है, फिर उसके बाद सिंपल पास्ट टेंस यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2। ठीक है, तो डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। द पेशेंट सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब हो गया, डाइड V3 हो गया, बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये द डॉक्टर सब्जेक्ट हो गया और ये V2 हो गया सिंपल पास्ट टेंस का। उसी तरह मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी। द ट्रेन हैड स्टार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। ठीक है, दूसरा रूल। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पहले वाले में देखा कि हम लोगों ने किस तरह से यानी पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाया। अब यदि आप कह रहे हैं कि मैं जो घटना पहले घटी है यदि मैं उसको बाद में दूं और जो घटना बाद में घटी है उसको पहले दूं, तो क्या इस तरह से हम सेंटेंस नहीं बना सकते? बेशक आप बना सकते हैं, यू आर फ्री। ठीक है, आपकी मर्जी, आप जैसे बनाइए। तो देखिए, अगर आप पहली घटना जो घटी है उसको पहले ना लेकर के बाद में जो घटना घटी है उसको पहले लेंगे तो नियम में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाता है, और वो परिवर्तन यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी सबसे पहले आप जो बाद वाली घटना को लेंगे तो वो सिंपल पास्ट टेंस में आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद ही आप पास्ट परफेक्ट टेंस का भी यूज करेंगे पहले वाली घटना के लिए। तो वहां पर आपको जहां बिफोर लगा रहे थे आप वहां सिर्फ आफ्टर का प्रयोग कर दीजिएगा। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो यानी अगर आप नियम को लिखना चाहें तो सब्जेक्ट प्लस V2, ठीक है, प्लस आफ्टर प्लस, ठीक, पास्ट परफेक्ट का रूल लिख दिया मैंने आपको, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। ये 2 मैंने इसलिए लिखा कि ये बाद वाली घटना का सब्जेक्ट आपको पहले आप दे रहे हैं। ठीक, और यहाँ सब्जेक्ट 1 इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप पहले, क्योंकि ये होना चाहिए था, आप बाद में इसको दे रहे हैं, और ये बाद में होना चाहिए था, आप इसको पहले दे रहे हो। इसीलिए मैं यहाँ पर 2 लिख करके ये बता रहा हूँ आपको कि ये बाद वाली घटना है जो कि आप पहले इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस। देखिए, वही सेंटेंस जो आप लोग पहले बोले थे कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो आप बनाइए। बोलेंगे द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, कब आए? आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड, यानी डॉक्टर आए सब्जेक्ट, ठीक है, V2, आफ्टर के बाद, किसके बाद आए वो? द पेशेंट हैड डाइड, यानी रोगी के मर जाने के बाद डॉक्टर आए। समझ गया ना? द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ पर डॉक्टर जो है बाद में यहाँ भी पहुंचा है। यहाँ मैं जो कह रहा हूं, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आए, आफ्टर के माने होता है के बाद। किसके बाद आए? द पेशेंट हैड डाइड, रोगी के मर जाने के बाद कौन आए? डॉक्टर आए। उसी तरह से गाड़ी खुल जाने, यानी कि गाड़ी जब खुल गई थी, आप उसके बाद पहुंचे थे, तो आपने कहा क्या कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, तो आप स्टेशन पहुंचे कब? गाड़ी के खुल जाने के बाद। तो यहां बोलेंगे आई रीच्ड द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, V2 है ना, सब्जेक्ट प्लस V2, सिंपल पास्ट टेंस का रूल दे दिए। उसके बाद आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन पहुंचा, किसके बाद? गाड़ी खुल जाने के बाद। आफ्टर द ट्रेन हैड स्टार्टेड, I reached the station after the train had started. मैं स्टेशन पहुंचा गाड़ी के खुल जाने के बाद। यानी घुमा फिरा करके अगर आप देखें तो बात वही है, सेंस कहने का वही है
कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, यानी आपके पहुंचने से पहले गाड़ी खुल चुकी थी, आप गाड़ी के खुल जाने के बाद पहुंचे। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आप पहली घटना को बाद में लेना चाह रहे हैं तो आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा कि पहले आपको सिंपल पास्ट टेंस का रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद आप जो है पास्ट परफेक्ट का रूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट, और इसको आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें ताकि वो भी इस चीज़ को सीख सकें। दोस्तों आप लोग बस खुश रहिए और मेरा जो वीडियो बन रहा है आप इनको देखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई